जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ऑफलाइन टेस्ट नंबर 5 है। ये बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों की वर्ष घोषित किया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें, ये मैथ का सवाल है, इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, इसको खुद से बनाइएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 178। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों का द्रव्यमांक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों एवं द्रव्यमांक का हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, पदार्थ का हिमांक का द्रव्यमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रव्यमांक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद किस देश से ग्रहण किया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार दरोगा 1799 पोस्ट में कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है। तो आपको क्या लगाना है, दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नागोरी एक नस्ल है। ठीक है, नागोरी एक नस्ल है, तो एक गाय का नस्ल है। किसका नस्ल है जी, गाय का नस्ल है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नागोरी एक नस्ल है तो किसका नस्ल है, तो गाय का नस्ल है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, समाचार पत्र दिया हुआ है और उसके संपादक दिया गया। ठीक है, तो इसका क्या होगा, भारत मित्र है ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संपादक नहीं थे। ठीक है, ये गलती दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बैकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है। कि ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है। ठीक है, अर्ध न्यायिक होगा, क्या होगा, अर्ध न्यायिक होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार के प्राधिकारी है, तो अर्ध न्यायिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइड शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइड शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो कहाँ किया गया है, ये अपने भारत देश में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट से है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रीजनिंग का सवाल है, इसको आप खुद से हल कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा आर। ठीक है, आप इसको खुद से हल कीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय के शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, शक्ति प्रदान करता है, तो क्या होगा, अपीलीय अधिकारिता की शक्ति प्रदान करता है। किसका शक्ति प्रदान करता है, अपीलीय अधिकारिता का शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने का घोषणा किया है। तो कहाँ किया है, जामनगर में किया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार दरोगा में कि रिलायंस इंडस्ट्री कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है, तो जामनगर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा प्रशांत महासागर की है, तो क्या होगा, सुषमा का जलधारा किसकी है, प्रशांत महासागर की। क्या है, सुषमा का जलधारा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है, तो सुषमा की जलधारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोपम का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो चोल एवं चालुक्य के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोपम का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो चोल एवं चालुक्य के बीच
हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि को तीव्रता को व्यक्त किया जाता है तो बेल से, किससे? बेल से व्यक्त किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है तो बेल से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारतीय महिला खो खो टीम ने विश्व कप किस देश को हराकर जीत लिया? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में भारतीय महिला खो खो टीम ने विश्व कप किस देश को हराकर जीता है? तो नेपाल को हराकर जीता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे ना, खो खो विश्व कप को किस देश को हराकर जीता है? तो नेपाल को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, क्या होगा? तो ड्यूरेलुमिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूरेलुमिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सतकोशिया बांध अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सातकोशिया बांध अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार दरोगा में कि सतकोशिया बांध अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र का लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम क्या है? तो श्रीजनम है। क्या है? श्रीजनम है। क्या है? श्रीजनम है। भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र का लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? श्रीजनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा बी, कबूतर के 82 गुणसूत्र। ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, कबूतर के 82 गुणसूत्र इसमें गलती दिया है, लेकिन खरगोश के 44 गुणसूत्र होते हैं, चिंपैंजी के 48 होते हैं और मेढक के 26 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेपाल में किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों का निर्गत कहा गया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेपाल में किस जैन तीर्थंकर के अनुयायियों के निर्गत कहा गया? तो किसको कहा गया है? तो महावीर स्वामी को कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है? महावीर स्वामी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बादल तथा कोहरा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो गैस में द्रव का विलयन का उदाहरण है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बादल तथा कोहरा उदाहरण है, गैस में द्रव का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है, कहाँ है? ठीक है, तो भितरकनिका नेशनल पार्क में है। कहाँ है? भितरकनिका नेशनल पार्क में। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल कहाँ है? तो भितरकनिका नेशनल पार्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम की सहायता ली जाती है? ठीक है, एंजाइम सहायक होता है तो टॉलिन सहायक होता है। क्या होता है? टॉलिन सहायक होता है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो टॉलिन होता है। क्या होता है? टॉलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चित पावन जनजाति किस राज्य की है? ठीक है, चित पावन जनजाति किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार दरोगा में कि चित पावन जनजाति किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो गांधीनगर में संपन्न हुआ है। ठीक है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि किसी तार के सिर पर के तोपों का नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ ही साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार की पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग की आपस में बदल जाते हैं। उपयुक्त नियम संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा नियम इससे संबंधित है? थॉमसन प्रभाव से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? थॉमसन प्रभाव से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार में मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा, ये गलत बात दिया हुआ है। युद्ध के बाद एक संविधान निर्वात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये इसमें सब भी गलती दिया हुआ है, ठीक है। क्या होगा 28 का आंसर? 28 का क्या होगा? तो 28 का ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? तो कॉपर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉपर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थिति नहीं होते क्या कहलाते हैं? कॉपर कहलाते हैं, ठीक है। किस राज्य ने अपना पहला ग्रीन बजट 2025-26 पेश किया है? ठीक है, कौन राज्य पेश किया है? तो राजस्थान पेश किया है, ठीक है। कौन पेश किया है? राजस्थान पेश किया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य ने अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया है? तो राजस्थान पेश किया है। टिक्करपारा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टिक्करपारा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पे स्थित है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टिक्करपारा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको क्या बताना है? महानदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नाबूद प्रथा का त्याग किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया? ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो शाहजहां के द्वारा किया गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाबूद प्रथा का त्याग किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया? तो शाहजहां के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? तो विटामिन डी का संश्लेषण है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य नहीं है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? तो क्या लगेगा आप लोग? विटामिन डी का संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, इसमें पुस्तक या समाचार पत्र दिए हुए है, उसके लेखक और संपादक दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या होगा? इसके होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तारे हिंद अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया नहीं है, इसके संपादक अबुल कलाम आज़ाद नहीं है, ठीक है। बाकी सोजे वतन लिखा हुआ है प्रेमचंद्र की, और प्रेमचंद की कुछ महत्वपूर्ण रचना है। सोजे वतन है, सेवा सदन है, ठीक है। ये सब इनके प्रमुख रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को क्या कहा जाता है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कोरेलाइड जड़ें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरेलाइड जड़ें कहा जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शैवाल युक्त साइकस के जुड़े को क्या कहा जाता है? कोरेलाइड जड़ें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? तो अन्य देशों के साथ व्यापार और आर्थिक बदलाव को कम करना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है, तो अन्य अन्य देशों के साथ व्यापार और आर्थिक बदलाव को कम करना इसका लक्ष्य है, ठीक है। यह इसका अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्लोरोसेंट लैम्प के चौक का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है विद्युत धारा नियत के लिए, ठीक है। विद्युत धारा नियत के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फ्लोरोसेंट लैम्प में चौक का प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा नियत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये रीजनिंग का सवाल है, आप लोग इसको खुद बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ऋणावेशित परमाणु ऋणाधन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है? ठीक है, क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या? क्या होता है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? तो कछुआ कृषि से संबंधित नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? तो कछुआ कृषि से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्या होगा? कछुआ कृषि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो क्या होगा इसमें? वाम बोधनी मनमोहन मालवीय द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। ये गलती दिया है, लेकिन सबसे इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आहार नाल के अंतिम भाग क्या होता है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है
आहार नाल के अंतिम भाग क्या होता है? तो बड़ी आंत होता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा रहता है बिहार दरोगा में। आहार नाल का अंतिम भाग क्या है? तो बड़ी आंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो मिजोरम में ये व्यवस्था लागू नहीं है। कहाँ नहीं है? मिजोरम में व्यवस्था लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद को अग्रमिज कहा गया, ठीक है। घनानंद को अग्रमिज कहा गया किसके द्वारा? तो ग्रीक के द्वारा कहा गया था, ठीक है। घनानंद को अग्रमिज अग्रमिज कहा गया, ग्रीक के द्वारा कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हिरन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, हिरन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो हिरन का वैज्ञानिक नाम क्या है? सर्वस इलाफस था। क्या है? सर्वस इलाफस है। हिरन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सर्वस इलाफस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कि वेल्पी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? वेलिफ जनजाति है ना, वो किस राज्य में निवास करती है? तो किस राज्य में निवास करती है? तो गोवा में निवास करती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वेलिफ जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो गोवा राज्य में निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? ठीक है, सदिश राशि पूछ रहा है तो क्या होगा? कार्य है ना, वो सदिश राशि नहीं है, ठीक है। संविधान सभा के कार्यक्रम संबंधी समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे के एम मुंशी थे। कौन थे? के एम मुंशी थे। क्या होगा? अच्छा, नहीं ये नहीं होगा। जीवी मौलंकर थे। क्या? कौन थे? जीवी मौलंकर थे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, संविधान सभा के कार्यक्रम संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मौलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी काया में लाइसोसोम बनता है, ठीक है। किसमें बनता है? गोल्जी काया में लाइसोसोम बनता है। संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? तो 1679 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1679 में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? तो 1679 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? किसका होता है? तो विटामिन डी का संश्लेषण होता है ना, मानव शरीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजवंश चरकाह की खोज में भारत आए थे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश चरगाह की खोज में भारत आए थे? तो कौन आया था? शक आए थे। कौन आए थे? शक आए थे। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश चरगाह की खोज में भारत आए थे? तो कौन आए थे? शक आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड में की गई है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ था? किसके तहत अलग हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोलकाता में स्थित किस ब्रिटिश कालीन सेना मुख्यालय का नया नाम विजय दुर्ग रखा गया है? ठीक है, किसके द्वारा रखा गया है ना? तो क्या होगा? फोर्ट विलियम का नया नाम रखा गया है विजय दुर्ग। क्या रखा गया है? फोर्ट विलियम है ना, इसका नया नाम क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है करेंट में कि कोलकाता में स्थित किस ब्रिटिश कालीन सेना मुख्यालय का नया नाम विजय दुर्ग रखा गया है? तो क्या होगा? फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में प्रथम दियासलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में प्रथम दियासलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? ये 1921 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1921 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रथम भारतीय जिन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया वो कौन थे? ठीक है, प्रथम भारतीय जिन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया वो कौन थे? तो वो थे आपके
आचार्य विनोबा भावे थे। क्या थे? आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया वो कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बजट एक लेख पत्र है। किसका लेख पत्र है बजट? बजट एक लेख पत्र है तो किसका है? सरकार की राजकोषीय नीति का एक व्यय पत्र है। ठीक है, क्या है? सरकार के नीतियों का क्या है? एक व्यय पत्र है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संयोजी सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? ठीक है, सहसंयोजी आबंध है ना, वो किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से बनता है। ठीक है, किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस देश की कंपनी से को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? तो किस देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? रूस की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रीजनिंग का सवाल है, इसको आप लोग खुद से हल कीजिएगा। ठीक है, तो 62 नंबर का क्या होगा आंसर? 62 नंबर का आंसर होगा डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध होता है, कितना होता है? मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध 10 के पावर 5 ओम होता है। कितना होता है? 10 के पावर 5 ओम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10 के पावर 5 ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? ठीक है, कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य शरीर से संचित नहीं हो सकता है? कौन सा संचित नहीं हो सकता है? तो विटामिन बी इससे संचित नहीं हो सकता है। क्या होगा? विटामिन बी इसे संचित नहीं हो सकता है। निम्न में परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होता है, कौन होता है? परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। कौन होता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। से क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? मोहम्मद गोरी द्वारा भंटीरा दुर्ग पर आक्रमण था। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण था। ठीक है, एम्फीऑक्सस किस संघ के जीव हैं? किस संघ के जीव हैं? तो ये कार्डेटा के जीव हैं। ठीक है, कार्डेटा संघ के जीव है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एम्फीऑक्सस किस संघ के जीव हैं? तो कार्डेटा संघ के जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 69, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ठीक है, कौन सा विकल्प असत्य है? तो बीमा क्या होता है? राज्य सूची में शामिल नहीं होता। ठीक है, बीमा होता है ना, राज्य सूची में शामिल नहीं होता। लेकिन समुद्री समुद्री व हवाई मार्ग क्या होता है? संघ सूची में शामिल होता है। प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची में शामिल होता है। कीमत नियंत्रण समावर्ती सूची में शामिल होता है। लेकिन बीमा क्या होता है? राज्य सूची में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? ठीक है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार जिलेट ने किया। किसने किया? जिलेट ने किया। से क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो जिलेट ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया? ठीक है, तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया? तो तारकेश्वर आंदोलन है ना, ये 1924 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1924 में चलाया गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया? तो तारकेश्वर आंदोलन 1924 में चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश होगा। कौन होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है
आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया? क्या होगा? श्यामनंदन मिश्रा होंगे। क्या होंगे? श्यामनंदन मिश्रा होंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया? तो श्यामनंदन मिश्रा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1 मार्च 2025 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा कर दी है? ठीक है, कौन घोषणा किया है? तो अमेरिका घोषणा किया है। ठीक है, कौन घोषणा किया है? अमेरिका घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा कि 1 मार्च 2025 किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा कर दिया है? तो अमेरिका करे। निम्न में से अस्थायी कण है? ठीक है, निम्न में से अस्थायी कण कौन है? न्यूट्रॉन है। ठीक है, कौन है? न्यूट्रॉन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, निम्न में से कौन अस्थायी कण है? ठीक है, तो न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलवाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना उदाहरण किसका है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना उदाहरण किसका है? न्यूटन गति के तृतीय नियम का उदाहरण। ठीक है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना उदाहरण है न्यूटन गति के तृतीय नियम पर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये मैथ का सवाल है। ठीक है, आप लोग इसको खुद से हल कीजिएगा, इसका आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा 3 3 होगा। क्या होगा इसका आंसर? 3 3 होगा। आपको इसको खुद से हल कीजिएगा मैथ का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम द्वारा इसका नियंत्रण होता है। किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम द्वारा इसका नियंत्रण होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसे क्रियाओं का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? ठीक है, 8वां हिंद महासागर 8वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ओमान मस्कट में आयोजित हुआ है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा दरोगा, बिहार दरोगा में कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ओमान मस्कट में इसका सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है? तो किस नदी पे है? तो रावी नदी पे है। किस नदी पे है? रावी नदी पे है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस नदी पर शाहपुर कांडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है? तो रावी नदी पे निर्माणाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ठीक है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा समाचार पत्र और संपादक के नाम, ये बहुत पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसका हम इस आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है, बेराती का क्या होगा? बेराती का ये होगा, मुक नायक मोहम्मद अली द्वारा लिखा नहीं गया था। ठीक है, मुक नायक मोहम्मद अली के द्वारा लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, लेकिन लीडर मनमोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया है, बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है और काल प्रांजपे के द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कि तेलुगु सिनेमा जगत के किस अभिनेता को यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? ठीक है, किनको दिया गया? किनको दिया गया? तो ये दिया गया चिरंजीवी को दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? चिरंजीवी को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रमुख पाषाणोपकरण ब्लेड किस कालखंड से संबंधित है? ठीक है, तो किस कालखंड से संबंधित है? तो ये उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं कि भारतीय खनिज का हृदय स्थल किस खनिज खनिज पेटियों को कहा जाता है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि भारतीय खनिज का हृदय स्थल किस खनिज पेटियों को कहा जाता है?
क्या होगा, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र के पेटी को कहा जाता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र के पेटी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पीएम पीएम सूर्य घर योजना को स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि पीएम सूर्य घर योजना को स्थापित करने पर शीर्ष पर रहा है, कौन रहा है, तो गुजरात रहा है, ठीक है। कौन रहा है, गुजरात रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण होता है। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण होता है, तो पत्ते का पत्ते का पत्ते का रूपांतरण होता है, ठीक है। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण होता है, तो पत्ते का रूपांतरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है, तो किसको पहले पेश नहीं किया जा सकता है, वार्षिक वित्तीय विवरण को सबसे पहले पेश नहीं किया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है, वार्षिक वित्तीय विवरण को पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उद्योगों की जननी की संज्ञा दी जाती है। उद्योगों की जननी की संज्ञा किसे दी जाती है, तो कोयला ऊर्जा को दिया जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि उद्योगों की जननी की संज्ञा दी जाती है, तो कोयला ऊर्जा को दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, ठीक है। एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, ठीक है। लघु हिमालय है ना, उसकी सबसे लंबी श्रेणी कौन है, तो पीर पंजाल श्रेणी है। कौन है, पीर पंजाल श्रेणी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन है, तो पीर पंजाल श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त का कार्यकाल होता है, कितना होता है, 6 वर्ष का होता है कार्यकाल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद पर नियुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो वायुयान बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो बर्नौली की तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादन राज्य में कौन सा बना है, ठीक है। तो कौन सा बना है, तो महाराष्ट्र बना है, ठीक है। आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ष 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन सा बना है, तो महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों को अंत का प्रावधान सन्निहित है। किसमें सन्निहित है, तो समता के अधिकार में सन्निहित है। किसमें सन्निहित है, तो समता के अधिकार में सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को में भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। किसको नामित किया गया है, तो लखनऊ को नामित किया गया है। किसको नामित किया गया है, लखनऊ को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है, ठीक है। कौन मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट है ना, ये मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित है, ठीक है। रंपा विद्रोह है वो असहयोग आंदोलन से प्रेरित है, ठीक है। प्रेरित था, तो असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। आज का मेरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर हम आपके लिए कल टेस्ट नंबर 6 लेकर आएंगे, ठीक है। टेस्ट नंबर कितना लेके आएंगे आपके लिए, टेस्ट नंबर 6 लेके आएंगे। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को एक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर आप लोग से हम कल मिलते हैं, ठीक है।